दोस्तों, नाउ लेट्स सी। ठीक है, क्या है? हमारे पास एक चोर है। ये जो चोर है वो बाइक से भागे जा रहा है 72 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, राइट। तो यहां पर एक पुलिस खड़ा है, पुलिस का जीप। ये चोर को देखते हैं और चोर ये वाले पॉइंट पे t इक्वल्स टू 0 पे था। जीप में चढ़ने में और स्टार्ट करने में थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो गया, तो t इक्वल्स टू 10 सेकेंड में ये अपना जर्नी को चालू करता है और ये मूव करता है एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। रोड को हम स्ट्रेट मानेंगे। ठीक है, कैलकुलेट द डिस्टेंस, कैलकुलेट द डिस्टेंस at after which the police catches the चोर। वो डिस्टेंस निकालो जिसके बाद पुलिस जो है वो चोर को पकड़ लेते हैं। तो किस तरीके से करेंगे, लेट्स सी। तो चलो दोस्तों, सब किलोमीटर पर आवर को हम कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में। तो 72 किलोमीटर पर आवर अगर हम ध्यान दें, दैट इज इक्वल्स टू 72 इंटू 1000 बाई 3600 मीटर पर सेकंड, एंड इफ आई कंप्यूट it comes out to be 20 meter per second। तो चोर का जो चलने का स्पीड है वो है हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड। और सिमिलरली अगर मैं 90 किलोमीटर पर आवर इसके बारे में देखूं, 90 किलोमीटर पर आवर इज 90 इंटू 1000 बाई 3600 meter per second, and it will come out to be 25 meter per second। ठीक है, तो चोर जो मूव करता है वो कांस्टेंट स्पीड 20 मीटर पर सेकंड से मूव करता है और पुलिस का जीप जो है वो 25 मीटर पर सेकंड से कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है। लेकिन पुलिस कुछ को कुछ भनक भी लग पाए, वो अपना जीप को चालू कर पाए, उसके पहले ही 10 सेकंड बीत जाता है, जिसके दौरान चोर ऑब्वियसली काफी आगे बढ़ जाते हैं। तो ये वाला रोड पे अगर मैं सिनेरियो देखूं, तो यहां पर है मेरा चोर, यहां पर है मेरा पुलिस। पुलिस तो अभी भी इसी पॉइंट पे स्टक है और 10 सेकंड में चोर जो है वो डेफिनेटली मेरा 200 मीटर आगे बढ़ जाते हैं। और ये वाला पॉइंट पे अब पुलिस का जीप चालू होती है और यहां से चोर जो मूव करता है वो 20 मीटर पर सेकेंड से मूव करता है और पुलिस जो है वो 25 मीटर पर सेकेंड से मूव करते हैं। ऑब्वियसली बात है, इवेंचुअली कभी ना कभी पुलिस जो है वो तो चोर को पकड़ ही लेंगे, क्योंकि पुलिस का स्पीड जो है वो चोर से ज्यादा है। तो मान लो यहां पर पॉइंट क्यू में वो पकड़ते हैं, ये है एक्स मीटर। तो चोर जितने टाइम में एक्स मीटर कवर किया है, पुलिस उतना ही टाइम में एक्स प्लस 200 मीटर कवर किया है ना। चोर का एक्स मीटर कवर करने के लिए जो रिक्वायर्ड टाइम होगा दोस्तों, ध्यान देना, वो टाइम होगा x बाई 20 सेकेंड। पुलिस को कवर करना है x प्लस 200, तो पुलिस के लिए जो रिक्वायर्ड टाइम होगा दैट विल बी x प्लस 200 बाई 25।
बट ये दोनों टाइम हमारा इक्वल आना चाहिए। तो 5 से डिवाइड कर दो, सो 5x इक्वल्स टू 4x प्लस 800, यानी x मेरे पास आ जाएगा 800 मीटर। यानी अगर पुराना पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, ये 800 मीटर है, ये 200 मीटर है, तो सिंपल सी बात है, पुलिस कैचेस द चोर at a distance of 1 kilometer from the starting point। तो सिंपली हम लोगों ने फिगर ड्रॉ कर लिए हैं, और फिगर ड्रॉ करते हुए देखे जो हम लोगों ने यहां पर इस तरीके से चोर पुलिस जो है वो चेस हो रहे हैं। तो एग्जैक्टली सिमिलर एक क्वेश्चन करते हैं, ध्यान दो। हमारे पास एक स्ट्रेट रोड है, 2 लेन रोड है, कोई और गाड़ी नहीं है, केवल 2 गाड़ी है, ठीक है। ये दोनों गाड़ी का जो लेंथ है वो है 5 मीटर, ठीक है। जो दोनों गाड़ी है इसका लेंथ है 5 मीटर। अच्छा, जो ये पीछे वाली गाड़ी है वो इस तरफ मूव करता है 25 मीटर पर सेकेंड से, और ये वाली गाड़ी मूव करते हैं 20 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। समझ में आया? एंड नाउ सवाल ये है, ये कैब ए बोल दो, ये कैब बी बोल दो, calculate the time at which cab B overtakes cab A। कैब B कितने टाइम में कैब A को ओवरटेक कर लेगा। Also calculate the length of the road used। Also calculate the length of the road used। ठीक है, कितना लेंथ रास्ते का इस्तेमाल हुआ है ये पूरा का पूरा ओवरटेक के दौरान। सो दोस्तों, यहां पर क्या है, ये मेरा इनिशियल सिनेरियो है जहां पर जो गाड़ी ए का रियर एंड है वहां पर गाड़ी बी का जस्ट फ्रंट एंड कोइंसाइड कर रहा है, और यहां से ओवरटेकिंग का प्रोसेस चालू होगी, ठीक है। तो मैं जल्दी से इनिशियल और फाइनल सिनेरियो को ड्रॉ कर लेता हूं। ध्यान देना, यहां पर मैं इनिशियल सिनेरियो ड्रॉ करूंगा और यहां पर मैं फाइनल सिनेरियो ड्रॉ करूंगा। इनिशियल सिनेरियो में क्या है, ध्यान देना, ये वाला गाड़ी फाइव मीटर का लेंथ है, और ये सामने वाली गाड़ी जो है वो हमारा 5 मीटर का लेंथ है। ये है हमारा कैब ए, ये है हमारा कैब बी। और फाइनली जब ओवरटेक हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, कैब ए कुछ इस पोजीशन पर पहुंचेगा, सॉरी कैब बी मेरा कुछ इस पोजीशन पर पहुंचेगा, कैब बी है ये, सॉरी।
और कैब ए जो है वो हमारा पीछे रह जाएगा। ये हमारा कैब ए है, यानी यहां पर हम बोलेंगे जो ओवरटेकिंग प्रोसेस कंप्लीट हुआ, यानी चालू कब होगा, जब कैब बी का रियर फ्रंट एंड कैब ए का रियर एंड के साथ कोइंसाइड करे, और खत्म तब होंगे जब कैब बी का रियर एंड कैब ए का फ्रंट एंड के साथ हमारा कोइंसाइड कर जाए। राइट, सो दोस्तों ध्यान देना, यहां पर ये जो ओवरटेकिंग प्रोसेस है, मान ले कैब बी यहां पर मूव करता है x मीटर, कैब बी का इतना मूवमेंट है, तो कैब ए का जो करस्पॉन्डिंग मूवमेंट आएगा, मैं दोनों का फ्रंट एंड ले रहा हूं या फिर दोनों का रियर एंड भी तुम ले सकते थे, दोनों का फ्रंट एंड जो है, ध्यान देना, ये जो होगा ये हमारा कैब ए का नेट डिस्प्लेसमेंट होगा, हाँ कि ना। ध्यान दो, कैब बी का फ्रंट एंड यहां से यहां मूव किया है और कैब ए का फ्रंट एंड यहां से यहां मूव किया है। राइट, या तो दोनों का रियर एंड लो या तो दोनों का फ्रंट एंड लो। सो कैब ए का फ्रंट एंड का मूवमेंट अगर मैं देखूं, ये डिस्टेंस x है जिसके अंदर ये 5 है और ये वाला डिस्टेंस 5 है, तो ये वाला डिस्टेंस जो आएगा दैट विल बी x माइनस 10 मीटर, यानी जितने टाइम पे बी हमारा x मीटर कवर किया है उतने ही टाइम में जो हमारा कैब ए है वो x माइनस 10 मीटर कवर किया है, और उस प्रोसेस के दौरान हमारा ओवरटेकिंग प्रोसेस जो है वो हमारे कंप्लीट हुआ है। राइट, सो कैब बी के लिए x मीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा, x बाई 25 सेकेंड, और कैब बी के कैब ए के लिए उतना डिस्टेंस यानी x माइनस 10 कवर करने में कितना टाइम लगेगा, x माइनस 10 बाई 20 सेकेंड। कैब बी डिस्प्लेसमेंट है x, स्पीड है 25 मीटर पर सेकेंड, तो जो रिक्वायर्ड टाइम है वो है x बाई 25। कैब ए का जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो है x माइनस 10 और स्पीड है 20, तो जो रिक्वायर्ड टाइम है वो है x माइनस 10 बाई 20। तो इन दोनों को अगर मैं इक्वेट कर दूं तो x बाई 5 इक्वल्स टू यानी 4x इक्वल्स टू 5x माइनस 50, तो x इक्वल्स टू 50 मीटर, यानी ये जो डिस्टेंस है वो है हमारा 50 मीटर। राइट, तो टाइम कितना लगेगा, बाय द वे x को पुट कर दो 50 में, टाइम t जो लगेगा दोनों में से किसी एक में पुट कर दो, तो 50 बाई 25 टाइम जो लगेगा दैट विल बी इक्वल्स टू 2 सेकेंड। और रास्ते का अगर मैं टोटल इस्तेमाल देखूं, ये वाले का बैक एंड अल्टीमेटली यहां पर जाके हमारा ओवरटेक खत्म हो रहा है, यानी यहां से चालू करते हुए यहां तक ये हमारा जो टोटल रास्ता है इसका रिक्वायरमेंट पड़ा है पूरा का पूरा ओवरटेकिंग प्रोसेस के दौरान। नाउ दिस इज x मीटर, जो x हमारा 50 है और ये हमारा एडिशनल 5 मीटर है, तो रोड यूज्ड इज इक्वल्स टू 55 मीटर। ओवरटेकिंग में कुल मिला के जितना रास्ते का इस्तेमाल होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 55 मीटर। आई होप ये वाला क्वेश्चन हमारा यहां पे समझ में आया होगा। राइट, समझ में आया है? लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दो। हमारा 2 रोड का ऐसे जंक्शन है, ये जंक्शन है O। अब 2 गाड़ी है,
यहां पर है कार ए, जो कि यहां से 200 मीटर दूरी पे है, और दूसरा जंक्शन पे यहां पर है बी, जो कि यहां से 120 मीटर दूरी पे है। समझ में आया? सुनाओ, ये जो पॉइंट ओ है, यहां पर ये रास्ता जो है वो आपस में 90 डिग्री पे रखा हुआ है। दोनों रोड जो है वो क्रॉस सेक्शन 90 डिग्री में होते हैं। अब ए जो है वो इस इंस्टेंट से चलना चालू करता है 5 मीटर पर सेकेंड से, और बी यहां पर चलना चालू करता है विथ अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, तो सवाल यह है, कैलकुलेट द मिनिमम डिस्टेंस, calculate the minimum distance between the two cars। दोनों गाड़ी के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा? ठीक है, कार बोलो या तुम्हारा बंदा बोलो, इतना कम स्पीड कार का होना पॉसिबल नहीं है। खैर एनी हाउ, ठीक है, दैट इज द क्वेश्चन। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो सो ध्यान देना, ये वाला पॉइंट ओ को हम इन जनरल मान लेते हैं 0,0, इसको हम मान लेते हैं x, इसको है हम मान लेते हैं y। ये हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में x है, और ये अपवर्ड डायरेक्शन जो है वो है हमारा पॉजिटिव y। ठीक है, ए पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी -200,0, y पे तो 0 होगा, और बी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी -120, सॉरी 0, -120। अब ये t टाइम पे आगे बढ़ता है 5t अमाउंट से। सो क्योंकि ये तो एक्स एक्सिस पकड़ के ही चल रहा है, सो कोऑर्डिनेट ऑफ ए कितना आ जाएगा मेरे पास? ध्यान देना, दैट विल बी इक्वल्स टू 5t -200,0। टी टाइप पे ये एक्स एक्सिस के अलोंग बढ़ता है आगे 5t, स्टार्टिंग किया है -200 से, तो टाइम t के बाद इसका जो कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी 5t -200 अलोंग x, y के अलोंग तो डेफिनेटली 0 होगा, राइट। एंड सिमिलरली जो हमारा b का कोऑर्डिनेट होगा दोस्तों, ध्यान देना, दिस विल बी 40 -120। ये हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ ए है और ये हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ बी है, राइट। तो मान लो कोई भी टाइम पे ए और बी कहीं पर भी पहुंच गया है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा अगर मैं उसको एल बोलता हूं, तो दोस्तों ध्यान देना, मैं अगर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, एल स्क्वायर विल बी 5t -200 -0 का होल स्क्वायर, दैट इज 5t -200 का होल स्क्वायर। और यहां पर अगर मैं ध्यान दूं, दिस विल बी इक्वल्स टू 40 -120 का होल स्क्वायर, ये मेरे पास आ जाएगा, राइट। एंड इसको अगर मैं पूरा थोड़ा सिंप्लीफाई करूं, दिस विल बी इक्वल्स टू 25t स्क्वायर -2000t +200 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 16t स्क्वायर
-960t प्लस 120 स्क्वायर। तो एल स्क्वायर मेरे पास क्या आ जाएगा, 41t स्क्वायर माइनस 2960t प्लस 200 स्क्वायर प्लस 120 स्क्वायर। राइट, समझ में आया? हमें ये वाला डिस्टेंस को मिनिमाइज करना है, तो ये वाला डिस्टेंस को अगर मिनिमाइज करना है, टू मिनिमाइज, अच्छा अगर डिस्टेंस एल को मिनिमाइज करना है तो इफेक्टिवली एल स्क्वायर को मिनिमाइज करना है। Therefore, d of L square by dt that must be equals to 0. Now, अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, 82t minus 2960 that must be equals to 0. तो टाइम t जो मेरे पास आएगा वो है 2960 बाई 82 सेकेंड। मैंने डेटा यहां पर बहुत ही ज्यादा गंदा लिया तो इस कारण पे वैल्यू थोड़ा गंदा आ रहा है। एंड अगर हम t को यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, सब्स्टिट्यूट t टू गेट मिनिमम वैल्यू ऑफ L। मैंने क्या किया समझ लो, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मैंने कुछ भी नहीं किया, इनिशियल कोऑर्डिनेट्स लिख दिया ओरिजिन मानते हुए। अब ये 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है तो t टाइम में ये x एक्सिस के अलोंग 5t डिस्टेंस जो है वो हमारा आगे मूव करने वाला है। राइट, और दूसरा ये 4 मीटर पर सेकेंड से हो रहा है तो ये t टाइम पे 4t डिस्टेंस आगे मूव करने वाला है। तो जनरल इंस्टेंट पे a और b दोनों का हम कोऑर्डिनेट्स लिख डाले हैं और दोनों को कोऑर्डिनेट लिख डालते हुए हम लोग क्या कर डाले, हम लोग जनरल पॉइंट पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिए, उसको हमने डिफरेंशिएट करके मिनिमाइज किए तो हमारे पास जो टाइम है जब मिनिमम डिस्टेंस होगा वो हमने निकाल डाले हैं। और वो t को अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरे पास मिनिमम डिस्टेंस आने वाला है। वैल्यू थोड़ा गंदा दिया हुआ है, इस कारण पे थोड़ा कैलकुलेशन गंदा हो रहा है, अदरवाइज इस क्वेश्चन में फंडामेंटली और कुछ नहीं है। आई होप ये वाला पॉइंट पूरी तरीके से समझ में आया है।